नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। राजा हत्याकांड में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और वहीं बड़ी खबर हम आपको ग्वालियर से बता दें, जहां पर राजा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकेंद्र तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। लोकेंद्र पर सोनम का बैग जलवाने का आरोपी लगा है। बैग में रखे थे 5 लाख रुपए और पिस्टल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर के बाद अब एक और नए किरदार की एंट्री हो चुकी है और इस शख्स का नाम है लोकेंद्र तोमर। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने पिस्टल और पैसे से भरा जो बैग छिपाया है वो इसी के पास है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स के मोबाइल चैटिंग में लोकेंद्र के भी चैट जो है सामने आए हैं। अब माना जा रहा है कि लोकेंद्र ने ही सोनम और राज का सामान हटाया। इतना ही नहीं, सोनम और राजा जिस बिल्डिंग में रुके थे उसे किराए पर लोकेंद्र ने ही लिया था। लोकेंद्र ग्वालियर का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोकेंद्र पेशे से अगर बता दें आपको तो ठेकेदार है। पुलिस के हाथ कुछ चैट और रिकॉर्डिंग भी लगे हैं, जिसमें लोकेंद्र सिलोम से सोनम का सामान जलाने की बात कह रहा है। और अधिक जानकारी लेंगे और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा लाइव है। विनोद, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। अब एक नए नाम की एंट्री हुई थी, लोकेंद्र तोमर, जिसको ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे हत्याकांड में ये जो लोकेंद्र तोमर है, इसकी क्या भूमिका रही? बिल्कुल, देखिए इस समय हम दूसरी फ्लैट में खड़े हुए हैं जहां पर लोकेंद्र को अरेस्ट किया गया है। ये एनएच राजा का फ्लैट नंबर 105 है। आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा इस पर लिखा हुआ है और जो लोकेंद्र है उसका ये पूरा एक कंपनी का नाम लिखा है कि डेवलपर इंस्पेक्टर और प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी यहाँ पर संचालित होती थी और इसका पूरा इस पर नाम लिखा है। ये वही फ्लैट है 105 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लोकेंद्र को ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि शिलोंग पुलिस है जो इंदौर से आई थी और यहाँ से उसको गिरफ्तार करके ले गई, क्योंकि जिस तरह से इंदौर में इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। साथ ही ये भी आरोप लग रहा है कि लोकेंद्र ने ही वहां पर फ्लैट दिलवाया था, जो जिस तरह से राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई थी और उसके बाद राज कुशवाहा और सोनम को लेकर लोकेंद्र के तार और चैट कुछ निकलकर उसके सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई। और साथ ही उस फ्लैट में जो बताया जा रहा है कि जो एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपए और एक पिस्टल थी, उस बैग को भी लोकेंद्र ने जलाया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये फ्लैट से पकड़ा है। अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग उनके रहते हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह से कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही इस मामले में जानकारी कोई दे रहा है। ये काफी बड़ा फ्लैट है जहां से और जब पुलिस यहाँ पर आई थी, आप देख सकते कि इन्हीं सीढ़ियों से होती हुई पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके बाद लोगों को लेकर चली गई। इसमें कोई आधिकारिक तौर पर यहाँ पर अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अब जो राजा रघुवंशी की मौत का जो हत्या का तार है अब ग्वालियर से जुड़ चुके हैं और इसमें नया मोड़ आ गया है कि ग्वालियर से जो लोकेंद्र तोमर है वो यहाँ पर भी गिरफ्तार हुआ है। कुछ लोग हैं उनसे भी अगर बात करने की कोशिश करते हैं, फ्लैट में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ये लोकेंद्र तोमर को आप जानते हैं, लेकिन यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, कुछ पता चला नहीं? कभी आते जाते देखा हो या मैं शकल तक मालूम नहीं था। अभी ये पता है यहाँ से अरेस्टिंग हुई है, कुछ पुलिस आई थी? मैं तो मार्केट तभी आया, मार्केट थे आप, तो अभी आपको कोई इस तरह की जानकारी नहीं है? बिल्कुल, देखिए जो अड़ोस पड़ोस के लोग जानकारी नहीं है, मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर गार्ड है
हम बात करेंगे कि आप जो गार्ड से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि उसको तस्दीक। आप यहाँ थे क्या उस समय? यहाँ कौन आया था? आप कितने आए थे? कौन आए थे? इससे खड़े हो जाएंगे थोड़ा। ये क्या क्या नाम है आपका? नहीं आप बताइए, नहीं बैठे बताइए। हाँ बताइए कि कितने लोग आए थे और क्या किसको लेके गए अपने साथ में? तोमर साहब को ले गए। क्या पुलिस की ड्रेस में थे? कैसे सिविल ड्रेस में? नहीं अभी हम जैसे ही थे। अभी जो तोमर जो यहाँ रहते थे लोग तोमर, तो आते जाते थे, कौन कौन उनसे आता जाता? अभी कहाँ है फैमिली? शाम को आए, तबीयत खराब। तुम्हारे सामने कौन आया था? कैसे आया? 4-5 लोग मिले। अच्छा पकड़ के लेके गए? कहीं चलिए, गाड़ी में लेके आए थे? गाड़ी उधर खड़ी होगी, पता नहीं। कुछ था उनके हाथ में जो लेके गए? 4-5 लोग लेके गए, तोमर उनके साथ थे, लोकेश तोमर। तो देखिए ये इस मंडी के गार्ड है वो बता रहे हैं कि लोकेश तोमर को 4-5 लोग लेके गए थे। साथ ही मैं मंडी के बाहर भी आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वास्तव में हुआ होगा, यहाँ पर उस समय क्या बिल्कुल ठीक है विनोद, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता विकास भी लाइव है, हम उनके पास भी चलते हैं और जानकारी लेते हैं। विकास, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार जो नए नए खुलासे हैं वो भी सामने आ रहे हैं और अब तक 7 आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी लोकेश तोमर को भी ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या लगता है विकास, और कितने नाम सामने आ सकते हैं इस पूरे हत्याकांड में? हिस्ट्री बनी हुई है, लगातार रोजाना नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा कि कल जो 4 खुलासे यहाँ पर नजर आए थे। जो सोनम रघुवंशी के फ्लैट पर काला बैग है उसकी ये तस्दीक जो है एसआईटी की टीम के साथ ग्वालियर से भी कब्जे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आज ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। कहीं ना कहीं शिलोंग की एसआईटी टीम कुछ देर बाद उन्हें अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद इंदौर उसे लेके हटाया जाएगा। कल हमने देखा था कि किस तरह से जो चौकीदार है बलवीर गिरफ्तार किया गया था, वहीं प्रॉपर्टी ब्रोकर उसे भी जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। निशानदेही जो है एक खाली प्लाट के अंदर कुछ खली हुई अवशेष जो है जिससे देख जो है बताए जा रहे थे, वह कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने जब्त किए थे, वहां जांच की थी। उसके बाद लगातार उन लोगों से पूछताछ यहाँ पर बात की जाए तो सोनम रघुवंशी भाई गोविंद रघुवंशी से भी पूछताछ कर रही है। 2 किरदार नए यहाँ पर सामने आते हैं और आज एक बड़ा खुलासा जो है ग्वालियर से इसके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर लोकेंद्र तोमर जो उसे जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ देर बाद एसआईटी की टीम उसे इंदौर भी लेके आएगी। जब पता चलता कि काला बैग है, उस काले बैग जो है कहीं ना कहीं लोकेंद्र तोमर के पास ही, उसके अंदर जो 5 लाख रुपए रखे हुए थे राजा रघुवंशी। विकास, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी डीलर का नाम सामने आया था शिलोंग का, तो उसको शिलोंग पुलिस अपने साथ लेकर गई है क्या? देखिए शिलोंग पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जो एक बलवीर करके जो चौकीदार है उसे भी अपने साथ हिरासत में लिया है। वहीं जो प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग है उसे भी जो है पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं अपने हिरासत में ले रखा और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हमें पता चला है कि उसी की निशानदेही पर जो ये तोमर है इससे कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो है हिरासत में लिया गया है। एसआईटी की टीम लगातार अभी इंदौर में ही है और इंदौर में लेकर लगातार जो है तस्दीक इस केस को करती हुई नजर आ रही है। सबसे अहम कड़ी जो है राजा रघुवंशी हत्याकांड की वो काला बैग है। जैसा कि काले बैग के अंदर 5 लाख रुपए नकदी, एक पिस्टल, राजा रघुवंशी की चेन सहित जो है सोनम रघुवंशी की ज्वेलरी जो है उस बैग के अंदर जो है बदलाई जा रही है। उसी बैग की तस्दीक जो है लगातार शिलोंग की एसआईटी की टीम यहाँ पर कर रही है। कहीं ना कहीं इसके तार जो है ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, तो उसी को लेकर अब ग्वालियर में भी जो है एक गिरफ्तारी वहां पर की गई है। व्यक्ति को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिलोंग की एसआईटी को अपने हिरासत में लेकर उसे इंदौर लेकर पहुंचेगी और इंदौर लेने के बाद जो है कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। कल हमने देखा कि दोनों जो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, इंदौर न्यायालय में पेश किया गया था, जिसकी 7 दिन की टारगेट रिमांड तो शिलोंग की एसआईटी की टीम को यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड के को लेकर शिलोंग की एसआईटी यहाँ पर है
और आगे भी कहीं ना कहीं इस कड़ी में और भी आरोपी जो है पढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है जी। ठीक है विकास, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो लोकेंद्र तोमर है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसको ठेकेदार बताया जा रहा है कि ये ठेकेदार है, और जो सोनम का बैग था, जैसे कि हम जिस बैग की बात करें जिससे 5 लाख रुपए और पिस्टल थी, तो वो जलाने का जो जिम्मा था वो भी लोकेंद्र को दिया गया था। तो इसका बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी है विकास? देखिए, लोकेंद्र तोमर को लेकर अभी तक किसी तरह के जो आधिकारिक बात जो है यहाँ पर हुई है, आधिकारिक पुष्टि जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन तो उसे हिरासत में लिया गया। कहीं इंदौर उसे लेकर पहुंचेगी, इंदौर में उससे जो है पूछताछ जो है की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों एक ही आपस में तार जुड़े हुए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नित्य नए रोजाना खुलासा हो रहे हैं। जैसा कि शिलोंग जेम्स है जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, पहले उसे जो है एसआईटी की टीम ने हिरासत में लिया था। उसके बाद जो उस मल्टी का चौकीदार था बलवीर, उसको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया था। उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही थी। अब जो तोमर है उसे जो है हिरासत में लिया जा रहा है, उससे पूछताछ जो है यहाँ पर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में हमने कहा था कि कई जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो होना बाकी है। तो अभी जो है एक गिरफ्तारी और हुई और कहीं ना कहीं और भी इसके तार जो है यहाँ पर जुड़े, क्योंकि सबसे अहम जो सबूत है एसआईटी के लिए वो काला बैग है। उस काले बैग में राजा रघुवंशी की चेन भी है। जो बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी द्वारा जो एक पिस्टल जो है सिकली घरों से खरीदी गई थी राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पिस्टल भी उसके अंदर मौजूद है। 5 लाख रुपए केस नकदी भी जो है उसमें मौजूद है। और विशाल द्वारा जो है यह फ्लैट जो है किराए पर लिया गया था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ऑटो ड्राइवर से इसका खुलासा हुआ है। ऑटो ड्राइवर को ऑनलाइन जो है विशाल ने बुक किया था और उसके बाद जो है नंदबाग कॉलोनी से उस बैग को ऑटो ड्राइवर के हवाले कर वहां पर जो हीराबाग स्थित जो मल्टी है उसे कहीं ना कहीं वहां पर जो। ठीक है विकास, ये जो काला बैग है ये बरामद एक्चुअल में कहां से किया गया है? ये जो काला बैग सबसे बड़ा इसमें कहीं ना कहीं अहम सुराग है, जिसपे पिस्टल भी है, 5 लाख रुपए भी है। तो सोनम अपने साथ लेके गई थी हनीमून के लिए, तो अब वो बैग उसके साथ ही था क्या, या बैग ये कहां से लिया गया है? इस पूरे बैग को कहां से बरामद किया गया है, किसके पास से मिला है? से काला बैग बरामद नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एसआईटी इसी को लेकर जो है जांच करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और एसआईटी के अधिकारी इसी काला बैग की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि खास अहम जो है इस पूरे ही हत्याकांड के अंदर ये काला बैग है। तो इस काले बैग को लेकर ही तस्दीक यहाँ पर की जा रही है। जो ग्वालियर में जो आरोप लगे हैं, जो तोमर बताया जा रहा है वह ठेकेदार है, उसे ने कहीं ना कहीं इस काले बैग को ठिकाने लगाया है। तो साक्ष्य छुपाने को लेकर ही उसे हिरासत में लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ में खुलासा होगा कि आखिरकार वह काला बैग का क्या किया गया है, उसके अंदर जो नकदी थी या जो ज्वेलरी थी या जो पिस्टल थी उसे कहां ठिकाने लगाया गया। तो इसकी पूछताछ ही अब एसआईटी की टीम द्वारा जो है की जाएगी। जी विकास, यहाँ पे जो हथियार लिए गए थे राजा को मारने के लिए, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है शिलोंग पुलिस के द्वारा? देखिए विकास, देखिए हथियार को लेकर ही शिलांग की एसआईटी की टीम जो है लगातार तस्दीक कर रही है। शिलांग की एसआईटी की टीम को पता चला है कि जो हथियार है वह इंदौर के आसपास से किसी सिकलीगर से लिए गए थे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार जांच की जा रही है। उस सिकलीगर को भी ढूंढा जा रहा है। कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम इंदौर क्राइम ब्रांच के सहयोग से लगातार इंदौर के आसपास से सिकलीगरों को भी छानबीन करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी द्वारा वह पिस्टल कहां से बरामद की गई थी। क्योंकि हत्याकांड में सबसे बड़ा ठीक है विकास, मैं आपको यहाँ पे रुकूंगी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी है। विनोद, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोकेंद्र तोमर की जो एंट्री हुई है उसको गिरफ्तार करके पुलिस जो है लेके भी गई है। अब क्या लगता है और क्या कुछ कार्रवाई होगी? और जो लोकेंद्र था उसका बैकग्राउंड अगर आप बता सके विनोद, उसके बारे में और कुछ जानकारी, उसके आस पड़ोस में आप पूछिए। के लोग हैं वो तो कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन कुछ जानकार हमारे पास मौजूद है यहीं पर रहती है। मैं आपको पुनः एक बार पूछूंगा कि संपर्क कर गया था लोकेशन को किस तरह से आप जानते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं? लोग यहाँ रहते थे तो रहती रहती थी यहाँ पे सोसाइटी भी थी राजा की, उसको संचालित करते थे। अभी 2-3 साल से बाहर है, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह का कारोबार करते थे? ठेकेदारी करते थे टेलीफोन विभाग में, केबल्स का जो काम बनता है। पारिवारिक बैकग्राउंड में फादर जो है आर्मी के एक्सीडेंट थे, 2-3 साल से तक फैमिली में रहती थी, चली जाती थी। अभी 2-3 साल से लोगों को दिखाई दी। आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कहना चाह रहे हैं
जी। कि लोकेन तोमर यहाँ पर केबल का कारोबार करते थे टेलीफोन एक्सचेंज में, और इसके साथ साथ उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके जो पिता हैं वो एक्स आर्मी मैन है और वो उनके बेटे हैं। इसके अलावा उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पर रहती थी, उसके बाद इंदौर में शिफ्ट हो गए थे और अभी फैमिली उनकी संभवतः इंदौर में है। लेकिन ये जो जानकारी मिली है यहाँ से लेकर गए हैं और तकरीबन 4 से 5 जो थे पुलिसकर्मी ये इस इलाके से वहां पर रोकी थी, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस आती है और आने के बाद अचानक इस जो फ्लैट है इस मल्टी में जब पुलिस पहुंचती है और 105 नंबर को जब खटखटाती है तो उसमें से लोकेन तोमर सामने खड़े नजर आते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको अपने साथ ले जाती है। बताया जा रहा है कि जो इंदौर में जिस तरीके से जो बैग है जिसको जलाने की बात कही जा रही है, उस बैग को मैं कहीं ना कहीं लोकेन तोमर का उसको हाथ हो सकता है। इसके साथ लोकेन तोमर, एक भी बात और सामने आ रही है कि लोकेन तोमर ने अपना फ्लैट किसी और को दिया था और उसने किसी और को दिया था। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन की मामला है कि आखिर लोकेन तोमर का कितना हाथ था। लेकिन उसको जानने वाले लोग कहते हैं कि लोकेन तोमर का प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, क्योंकि उसका कभी भी कोई इस तरह से हलचल देखने को ग्वालियर में नहीं मिली। और जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं लोकेन तोमर के, जो फ्लैट के अगल बगल रहते हैं, वो भी बहुत कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उसका कहना है कि वो सबसे मिलनसार था और किसी भी तरह से कोई ऐसी गतिविधियां उन्होंने देखी नहीं है। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में, जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में, कि लोकेंद्र ने कहीं ना कहीं उनकी मदद की है और इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। आसपास के लोग भी काफी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी का जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं है और लगातार इस मामले को लोग टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। जब उन्हें ये पता चला कि उनके ही इलाके में इस मामले से जुड़ा एक सूत्रधार है तो वो भी चौंके हुए हैं। अब कितना लोकेन तोमर का इसमें हाथ है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल। यहाँ पे विनोद, सबसे बड़ा प्रश्न, जैसा कि आपने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने लोकेंद्र को लेकर कहा कि पारिवारिक व्यक्ति था। हालांकि लोकेंद्र के मन में क्या था वो तो वही जानता है, क्योंकि हम किसी के मन को नहीं पढ़ सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि लोकेंद्र का सोनम से आखिरकार परिचय कैसे हुआ, लोकेंद्र सोनम से कैसे कनेक्ट होता है और कैसे बैग की जिम्मेदारी लोकेंद्र को दी जाती है। देखिए, जो बताया ही जा रहा है कि लोकेंद्र का जो फ्लैट था और जिस फ्लैट में सोनम को रखा गया था वो लोकेंद्र ने किसी को किराए से पहले दे रखा था और उसने किसी और को दे रखा था। लेकिन लोकेंद्र को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब से ये पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आया है और ये पता चला है कि इंदौर के एक फ्लैट में सोनम घटनाक्रम के बाद रुकी थी और उसके बाद निश्चित तौर पर लोगों को पता होगा कि जो उसका ही फ्लैट था और उसके बाद उसकी जो गतिविधियां थी यहाँ पर आने जाना कम हो गया था। लेकिन पुलिस को पिन पॉइंट ये सूचना मिली थी कि लोकेंद्र इस फ्लैट में आया हुआ है और उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। जैसा कि ये देख सकते हैं कि आप ठीक है विनोद, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मैं सीधे विकास के पास जाऊंगी। विकास, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में जो सोनम के परिजन हैं और जो राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं उन्होंने अब क्या कुछ कहा है? क्या वो लोकेंद्र को जानते थे या कुछ सुराग मिल पाया है लोकेंद्र को लेकर? देखिए, लोकेंद्र की गिरफ्तारी अभी ग्वालियर के अंदर हुई है। कहीं ना कहीं सोनम के परिजनों व गोविंद को कहीं ना कहीं उससे मिलाया जाएगा, गोविंद के बयान उसमें लिए जाएंगे कि लोकेंद्र तोमर को वो क्या जानता है, क्या उसका परिचित है। या इंदौर आने के बाद जो है एसआईटी की टीम द्वारा जो है तस्दीक यहाँ पर की जाएगी। और अगर बात की जाए राजा रघुवंशी की, तो राजा रघुवंशी के परिजन लगातार जो है आरोप लगाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट की मांग उनके द्वारा की गई थी, उनके द्वारा आज ही हाल ही में बयान दिया गया कि इस पूरे मामले को लेकर वह हाईकोर्ट का भी रुख अपनाएंगे।
जाएंगे, उनके बेटे के या भाई के इंसाफ के लिए वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। वह लगातार जो है आरोप लगाते आ रहे हैं कि सोनम रघुवंशी पुलिस को कहीं ना कहीं भटकाती हुई, गुमराह करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि उन्होंने हाई कोर्ट जाने की भी बात यहां पर कही है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें किरदार लगातार नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि शुरुआत से ही जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है इसमें लगातार ट्विस्ट बने हुए हैं। अभी भी जो है 8 आरोपी, अगर बात की जाए तो लोकेश तोमर को पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे क्या पूछताछ की जाती है, किस कारण उसे पूछताछ की जाएगी, उस काले बैग को लेकर जो हमें जानकारी मिली, काला बैग को लेकर ही जो है पूछताछ किए जाना है। जैसा कि हमारे ग्वालियर के जो हमारे साथी है विनोद, उन्होंने बताया कि जो फ्लैट जो हीरा बाग के अंदर उनके द्वारा लिया गया था, वह फ्लैट के जो मालिक जो है उन्हें बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि किस कारण से जो है लोकेश तोमर को जो है गिरफ्तार लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जो है परतें खुलेने लगेगी। शिलांग की जो एसआईटी की टीम है पूछताछ करेगी। सबसे जो हमें बात सामने आई है कि जो काला बैग है, जो काले बैग के अंदर नकदी रखी हुई थी, जो सोने की चेन थी, उसी की तस्दीक जो है एसआईटी की टीम लगातार कर रही है। कल भी जो 2 गिरफ्तारियां जो है यहाँ पर की गई थी, दोनों गिरफ्तारियां उस काले बैग को लेकर ही की गई थी। और अब आज जो है ग्वालियर से जो गिरफ्तारी की गई है, तो कहीं ना कहीं लोकेश तोमर को ऊपर आरोप है कि वो काले बैग को उनके द्वारा जो है ठिकाने लगाया गया। उनके पास वो काला बैग है। बड़ा प्रश्न और भी उठता है, जो लोकेंद्र तोमर, इसकी भूमिका क्या सिर्फ फ्लैट दिलवाने तक सीमित थी या फिर आगे और कुछ भी है? देखिए, जांच का विषय, एसआईटी की टीम इसी पर तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि ये जो तीनों आरोपियों को जो हिरासत में लिया गया, तीनों जो लोग हैं, अगर बात की जाए जो प्रॉपर्टी ब्रोकर जेम्स शिलोंग है, वहीं अगर जो चौकीदार जो बलवीर है, और उसके बाद अब जो तोमर है, कहीं ना कहीं इन तीनों से जो है पूछताछ की जाएगी और इनकी भूमिका इसमें क्या रही है। इनके द्वारा सोनम रघुवंशी की किस तरह से मदद की गई है, क्या राजा रघुवंशी की हत्याकांड में इनका कोई हाथ है, या सिर्फ बैग छुपाने को लेकर, या किसी तरह की किस तरह की इन्होंने मदद की है। विशाल जो ठाकुर है, बिल्कुल विकास, ठीक है विकास, बिल्कुल ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। मैं फिर से विनोद आपके पास आना चाहूंगी। विनोद, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब राजा रघुवंशी हत्याकांड के जो तार है ग्वालियर तक भी जुड़ चुके हैं, और ऐसे में लोकेश तोमर जो है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तमाम जो बड़े खुलासे होंगे, हालांकि उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी भूमिका इस पूरे हत्याकांड में क्या थी, कितनी थी, वो सोनम से कैसे जुड़ा। व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो संदेह के आधार पर उसको पकड़ा जाता है, या बहुत कुछ इनपुट पुलिस के पास होता है, और उस तमाम इनपुटों को लेकर जब पुलिस आती है और संदेही को लेकर जाती है। अब चूंकि लोकेश तोमर का कितना हाथ है, लोकेश तोमर ने कितनी मदद की है, क्या वाकई लोकेश तोमर ये जानता था कि जिसको वो फ्लैट किराए से दे रहा है वो कोई इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है जिसके बाद परेशानी में आ सकता है? क्योंकि ये संभव नहीं है कि लोकेश तोमर को पहले से सब कुछ पता हो कि इतनी बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद भी अगर कोई अपना फ्लैट दे देता है। क्योंकि आपराधिक तौर पर जो कह सकते हैं कि लोकेश तोमर की जो पृष्ठभूमि है वो कोई अपराधी की नहीं है, वो एक व्यापारी की पृष्ठभूमि है। उसके पिता है वो एक्स आर्मी मैन है, तो ये तो समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति कहीं से कहीं तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी नहीं है। लेकिन पूछताछ में पता चलेगा कि क्या बाद में जब लोग खबरा जाते हैं कि उनके फ्लैट में किसी तरह से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुरू से ही चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। शुरू में तो सबको लग रहा था कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग इस हत्याकांड की जड़ है, लेकिन अब पुलिस को शक है कि राज कुशवाहा तो महज एक मोहरा था। असली खेल में सोनम का प्यार कोई और था, जिसके लिए उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब इस मामले ने एक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने अब तक की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। अब तक सबको लग रहा था कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग इस हत्याकांड की जड़ है, लेकिन अब पुलिस को शक है कि राज कुशवाहा तो महज एक मोहरा था। असली खेल में सोनम का प्यार कोई और था, जिसके लिए उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। सोनम ने बेहद शातिर तरीके से राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को अपने जाल में फंसाया। राज को प्यार का झांसा और राज के बाकी साथियों को पैसों का लालच दिया। राज भी सोनम के खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक शिकार था। पूछताछ में राज और सोनम एक दूसरे को इस मर्डर का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को शक है कि सोनम ने राज से सिर्फ अपने मकसद के लिए नजदीकियां बढ़ाई थी। इस पूरे मामले में सोनम का परिवार और उसके जानने वाले भी हैरान हैं। सोनम के भाई गोविंद का दावा है कि राज सोनम को दीदी कहता था और 3 साल से राखी भी बंधवा रहा था।
हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। हाँ, राखी बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते थे। यही नहीं, राज कुशवाहा ने भी शिलोंग पुलिस से पूछताछ में सोनम के साथ रिश्ते की बात नकार दी है। राज का कहना है कि वो अकेले राजा रघुवंशी की हत्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसका साथ सोनम के साथ न जोड़ा जाए। राज के परिजन भी उसके और सोनम के बीच रिश्ता भाई बहन का ही बता रहे हैं। अगर राज भाई था, फिर सोनम किसके लिए अपने पति की हत्या तक पहुंच गई? आखिर कौन है सोनम का राज? पुलिस को अब सोनम के तीसरे प्रेमी पर गहरा शक है। आशंका है कि सोनम राज का इस्तेमाल कर रही थी। असल में उसका इरादा किसी और के साथ भागने का था। कौन है ये तीसरा शख्स? क्या वही असली मास्टरमाइंड है? अगर राज सिर्फ मोहरा था, तो किसके लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की जान ली? क्या सोनम का असली प्यार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? इस हत्याकांड में आगे और बड़े खुलासे होने वाले हैं। राजा हत्याकांड के एक आरोपी विशाल चौहान ने हीरा बाग की एक बिल्डिंग में अपने ही नाम से फ्लैट बुक कराया था। विशाल ने इस फ्लैट की बुकिंग के साथ ही 3 महीने का किराया एडवांस में जमा किया था। माना जा रहा है कि यह फ्लैट की बुकिंग राज और सोनम के रहने के लिए की गई थी। ये फ्लैट जो मेरे से लिया था वो विशाल सिंह चौहान ने लिया था, और वो भी यहाँ रह के गए हैं, आए कि नहीं आए ये भी मेरे को थोड़ा आइडिया भी था। सीसीटीवी फुटेज का जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब 30 मई को वो आए। देखो आप जैसा देख सकते हो, फर्नीचर का सामान अभी भी बन रहा है, तो कैमरा भी उसके बाद ही लगे हैं। उनके समय जब वो आए थे तब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग नहीं हुई थी। वो 8 जून को यहाँ से गई है, तो 8 जून तक भी कैमरे चालू नहीं हुए थे जब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरे को आइडिया है वो 2-3 जून तक का तो मेरे को पता है। 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है, ना यहाँ पे मैंने किसी की आवागमनी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को मालूम है 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं। वहीं फ्लैट मालिक के बयान से यह साफ है कि विशाल ने जिस भाई बहन के इस फ्लैट में रहने की बात कही थी, वो कोई और नहीं, राज कुशवाहा और सोनम ही थे। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद दोनों के साथ रहने की प्लानिंग थी। इन्हीं तमाम बातों के आधार पर सोनम और राज कुशवाहा को राजा रघुवंशी हत्याकांड का आरोपी माना जा रहा है। लेकिन राज के परिजन ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो अभी राज को बेकसूर बता रहे हैं। राज कुशवाहा, उसके परिजनों और सोनम के गुमराह करने वाले बयानों के बाद राजा रघुवंशी के भाई सोनम और राज कुशवाहा के साथ राज कुशवाहा के परिजनों का भी नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। नार्को टेस्ट की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो लड़की साथी दिमाग से चल रही है, जैसे सुनने में आया कि 14 दिन तक वो इंदौर में रही, उसका हिम्मत वो कितनी है, तो उसकी हिम्मत के पीछे और कोई भी लोग हाथ में हैं। जैसे मेरे को ये सुनने में आया था कि मैंने आज देखा कि वो जब राजा की शव यात्रा निकली, जब भी वो उसने यात्रा पूरी देखी है, टीवी बैठ के देखी या इस पर गाड़ी में बैठ के वो देख रही थी, तो ये चीज़ें वो गुमराह कर रही हो, मेरे को ना अंदर से वो कर रही है। तो मैं इसलिए नार्को टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ कि सब दूध का दूध पानी का पानी सब किलो होगा, इसके पीछे किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। तो अपन ये 5 और 6 की जाँच जब की जाएगी तो उससे बहुत बड़ी चीज़ हाथ में आएगी। मैं इसे मेघालय सरकार से एक अपील करता हूँ कि नार्को टेस्ट की जाँच की जाए। पुलिस का मानना है कि राजा की हत्या की साजिश काफी पहले रची गई थी। फ्लैट बुकिंग, 3 महीने का किराया भुगतान जैसी सभी गतिविधियां पूर्व नियोजित थी। अब मामले में तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। देखना यह है कि पुलिस राजा हत्याकांड का राजफास कब तक कर पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। तो वही राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सोनम के और कितने राज है, ये जांच का विषय है और तमाम खुलासे भी होंगे। इसके लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।